हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी हैव रिटर्न ऑन द बोर्ड सो दैट यू कैन गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट द मैथमेटिक्स। वाले हैं मैथ को एकदम बेसिक स्तर से समझाने वाले हैं, बेसिक्स से लेके एडवांस तक की। सो यू नो मैथमेटिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इट मैटर्स अ लॉट इन आवर लाइफ एंड टाइप्स ऑफ नंबर। सबसे पहला जो मैथ हमारा है स्टार्ट होता है बेसिक रूप से, वो नंबर से स्टार्ट होता है। हमें नंबर्स को सबसे पहले समझ लेना है। नंबर्स को ही नहीं समझेंगे तो मैथ में आगे हम कुछ नहीं कर सकते। ये होते हैं आपके नंबर के टाइप। फर्स्टली यू कैन डिवाइड ऑल काइंड ऑफ नंबर इन टू मेजर ग्रुप्स। दोज ग्रुप्स आर रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, राइट? एंड रियल नंबर आर दोज नंबर विच आर मैथमेटिकली प्रूव्ड and they are calculated in a such way in which values are real. Terms should be noted. And secondary imaginary numbers are those kind of numbers which have minus sign in their roots. I explain minus, why there is minus and why the mathematicians say this is imaginary, because it has a special explanation and that is we know -2 and 2 लिखना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं कि सेम काइंड ऑफ एक तरीका और भी है इस बात को समझने का कि अगर हम -4 के फैक्टर्स करते हैं तो -2 और 2 होते हैं, और जो कि गुणनखंड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, रूट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेम काइंड ऑफ फैक्टर मस्ट बी देयर। यहाँ पर एक ही तरह का फैक्टर होना चाहिए, उसमें से हमें एक लेना है। अब एक में माइनस, एक में माइनस है नहीं। सो दिस इज़ कॉल्ड इमेजिनरी। ये हमारी कल्पना पे आधारित है और ये मैथ के रूल्स के अकॉर्डिंग ठीक से एग्जिस्ट नहीं करता है। इस वजह से इन सभी नंबर्स को इमेजिनरी नंबर्स कहा जाता है। उनको लिखने का तरीका ये है, रूट के अंदर माइनस, और जब हम रूट हटाते हैं तो -1 रूट को जो है आई कहा जाता है। आई मीन्स इमेजिनरी। तो हमारा जब भी कोई, जैसे हमें -8 को विदाउट रूट लिखना है तो हमें 8i लिखना पड़ेगा। इसको लिखना है तो 4i लिखना पड़ेगा। इसको लिखना है तो 5i लिखना पड़ेगा इन सिम्बायोलिकली। तो ये आपको हायर क्लासेस में मिलेंगे, फर्स्ट ईयर एंड 12th में। 10th तक ही इनका कोई काम नहीं होता, बट यहाँ पे इनका जिक्र आ गया तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया कि ये क्या प्रॉब्लम है। सो नाउ आई होप यू गॉट इट द पॉइंट। नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड द रियल नंबर्स। अब रियल नंबर को समझ लेते हैं। इनको फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, रेशनल और इरेशनल। इसको समझ लेते हैं। इमेजिनरी नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो है whose decimal representation is non terminating and non recurring। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स जो कभी टर्मिनेट ना हो, जो कभी एंड ना हो सके, डेसिमल के बाद नंबर्स आता रहे। नॉन रिकरिंग, रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग नंबर, जिसका नंबर रिपीट भी ना हो। जैसे ये 7.6 लिखा है, अगर मैं 6 लिखता जाऊँ सो दिस इज रिकरिंग, दिस इज रिपीटिंग। ये रिपीट हो रहा है तो हम इसको रिपीटिंग या रिकरिंग कहेंगे। लेकिन यहाँ पे नॉन रिपीटिंग हो बट नॉन टर्मिनेटिंग हो, रिपीट ना हो, टर्मिनेट भी ना हो, कुछ भी आता रहे, रैंडमली कुछ भी आता रहे। इस तरह के जितने नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग तो वो है ही, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। नॉन रिकरिंग भी है। जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है वही इरेशनल है, बाकी सारे रेशनल हैं। अगर कोई रिपीटिंग हो रहा है नंबर, फॉर एग्जाम्पल 0.333333, सो दिस इज रेशनल नॉट इरेशनल। दिस इज रेशनल, ये फिर रेशनल हो जाएगा। तो ये हुआ रेशनल एंड इरेशनल की डेफिनेशन। एक और तरीका है, अगर कोई रूट में नंबर लिखा हुआ है और वो अपने रूट से आज़ाद नहीं हो सकता तो वो भी इरेशनल होता है। सपोज दैट √3, अब ये 3 का परफेक्ट रूट है नहीं तो √3 एक इरेशनल नंबर हो गया। √7 इरेशनल हो गया क्योंकि इसका परफेक्ट रूट है नहीं। और 5th रूट ऑफ 16 का 5th रूट निकालेंगे तो इसके 4 फैक्टर्स आ जाएंगे, 2 2 2, 4 टाइम 2। लेकिन 5th रूट नहीं मिलेगा इसका 2 के साथ, तो इसका भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बहुत लॉन्ग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। तो 5th रूट ऑफ 16 दिस विल बी आल्सो एन इरेशनल नंबर। तो रेशनल और इरेशनल, अब आप इधर समझिए। रेशनल सो आर वेरी सिंपल नंबर्स, सिंपली इंटीजर्स और होल नंबर। इंटीजर्स आर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो नंबर्स, जो कि हम इन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सभी धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो के सहित हम उसको इंटीजर्स बोल सकते हैं। इंटीजर 3 पार्ट्स में है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर में ओनली जीरो आता है। पॉजिटिव इंटीजर में 1 से लेके अनलिमिटेड नंबर्स,
और नेगेटिव इंटीजर में इन्हीं के साथ माइनस आप लगा दीजिए। तो ये हो गया इंटीजर्स। फिर आता है रेशनल होल नंबर। होल नंबर में क्या है, ऑल नंबर विद ज़ीरो, सभी नंबर्स जो हैं नेचुरल नंबर ज़ीरो के साथ, उनको हम लोग बोलते हैं होल नंबर, बिकॉज दे डू नॉट रिप्रेजेंट एनी फ्रैक्शन, दे डू नॉट रिप्रेजेंट एनी डेसिमल्स, इट इज़ वाई दे आर कॉल्ड होल नंबर्स। जैसे 0 है अपने आप में परफेक्ट है, पूरा है, 2 है परफेक्ट है, 3 है परफेक्ट है, 100 है, 10 है, सब परफेक्ट है। परफेक्ट कब नहीं होगा, जब 3.07 लिख देंगे, दिस इज़ इनकम्प्लीट वैल्यू, दिस वैल्यू इज़ कंप्लीट बट दिस इज़ एक्स्ट्रा वैल्यू, डेसिमल वैल्यू, सो दिस इज़ नॉट अ होल नंबर, डेसिमल नंबर दिस इज़। और वी कैन चेंज दिस डेसिमल इनटू फ्रैक्शन लाइक दिस, नाउ दिस बिकम 307/100, दिस इज़ रेशनल या फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। सो आई होप आपको बेसिक टर्म समझ में आ गए होंगे। फिर इससे रिलेटेड और ढेर सारे जो टर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अदर स्टूडेंट्स because this is very helpful video for you and for all the students who are hoping to be good in their mathematics. Thank you.